आई होप आप सब लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी ही होगी जो कि एजिंग से रिलेटेड है। ये है उसका काइंड ऑफ पार्ट 2। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूं पूजिंदर बंसल और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे, जिसमें आपको हेल्दी वीडियोस फॉर मेकअप, स्किन केयर और बॉडी के लिए आपको मिलेंगी। तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स, ये सारे आपने वर्ड सुने होंगे और आपने सुना होगा कि बहुत सारे लाइक सीरम्स में डाला होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट सीरम है। तो ये करता क्या है बेसिकली, क्यों जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज करना या एंटीऑक्सीडेंट चीजें खाना। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है या स्किन है ऑक्सीडाइज हो जाती है। आपने देखा होगा कभी भी, आप जैसे सेब है, आप उसको काट के आप रख देते हो, वो थोड़ी देर बाद काला हो जाता है। या आप कोई भी चीज काट के रख देते हो, या अगर आप लोहा बाहर छोड़ देते हो लाइक फ्री एयर में, बाहर जमीन पे या कहीं भी, तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम में वो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो उसमें एंटर रहता है, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपको लगता होगा यार ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो हमारे को सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है, जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो क्या जरूरत पड़ गई एंटीऑक्सीडेंट की? ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरी है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन तब तक जब उसको प्लांट्स नेचुरली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या एयर में वो नेचुरल तरीके से मिल रही है। पर क्योंकि आजकल गाड़ियां इतनी चल रही है, जितने भी हम अप्लायंसेज और सारी चीजें यूज करें, उन सब में से बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकल रही है। तो वो गैसेस पॉल्यूशन क्रिएट करिए। आपको भी पता होगा आपकी कि कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, साथ ही साथ आपकी जो इकोसिस्टम है वो उससे कितना डिसबैलेंस हो चुका है। तो जो ये पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इससे जो आपकी ऑक्सीजन है वो मिलावटी हो गई है बेसिकली। तो जो वो मिलावटी ऑक्सीजन है, जब वो आपकी बॉडी में एज अ फ्री रेडिकल, जिसको आप बोलते हैं, आपकी बॉडी फ्री रेडिकल जो है वो और कुछ नहीं है, जो हार्मफुल ऑक्सीजन बन जाती है एयर के कॉन्टैक्ट में आके, वो है। तो जो ये फ्री रेडिकल्स है आपकी बॉडी में जब एंटर करते हैं, तो आपकी बॉडी में जहाँ पे भी ये चिपकते हैं लाइक सेल्स में, ऑर्गन्स में, स्किन पे, वहां से एक एक इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इनको लगती है भूख, जैसे हमारे को लगती है भूख, और हमारे सामने जो आता है हम उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। सेम वैसे ही ये जो हार्मफुल ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में एंटर करती है, जहाँ पे भी एंटर करती है उसको जब भूख लगती है वो इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे स्टार्ट होता है काम एंटीऑक्सीडेंट का। अब जो एंटीऑक्सीडेंट चीज होती है वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी में जब एंटर करती है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन्स देती है। समझ लीजिए कि वो एक ऐसी चीज है, जैसे जब आपको भूख लगती है, आपके सामने एक अच्छा सा शेक आ जाए और वो आपकी बॉडी में जब जाता है तो वो आपको हेल्दी बनाता है। सेम उस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अपनी कुर्बानी देके आपकी बॉडी को बचाती है और इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फ्री रेडिकल्स है उनको देती है, जिससे कि आपकी सेल, ऑर्गन या आपकी स्किन डैमेज ना हो। तो आप सोच रहे होंगे एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी होता है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट है वो सिर्फ आपकी एजिंग में हेल्प करता है, लाइक एजिंग को रोकने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब ये फ्री रेडिकल्स आते हैं तो आपकी ऑर्गन्स को, आपकी स्किन को, सेल्स को, सबको डैमेज करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे अब जिनको कोलेस्ट्रॉल है या उनको कुछ भी लाइक प्रॉब्लम है, किडनी या कुछ भी, और आप जब स्मोक वगैरह करते हैं तो ये और आपको लाइक हार्म करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी आपकी आपके जो भी फ्री रेडिकल्स है वो जिस भी ऑर्गन से या जिस भी सेल से चिपक जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी स्किन में चले गए, तो स्किन से वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन में एज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट चीजें जो होती है वो हेल्प करेंगी आपको बचाने में। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स या फूड्स कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट जो होता है बेसिकली जिन भी चीजों में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, जिंक, मैग्नीशियम होगा, उन सब से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। जैसे कि बहुत सारी चीजें, आंवला अगर आप लेते हैं, आंवला में आपको पता है बहुत सारा विटामिन सी होता है। तो आंवला जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। अगर आप आंवला ड्रिंक्स, या आप कोशिश करें कि आप दिन में 15 ml या 20 ml आंवला, लाइक आजकल तो आपको पता है आंवला जूसेस आने लग गए, आंवला कैंडीज वगैरह आती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मीठे पे स्विच कर लीजिए कि मुरब्बा और कैंडीज वगैरह खाइए, पर आप ड्राई नॉर्मल तरीके से खा सकते हैं, जिससे कि आपका जो विटामिन सी है वो बूस्ट हो जाए। और नॉट जस्ट एंटीऑक्सीडेंट, ये जो है आपकी स्किन में भी हेल्प करेगा। आपको पता है विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन ए रिच जो फ्रूट या फूड्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा गाजर, उसमें विटामिन ए होता है। स्वीट पोटैटोज, मैंगोज, इन सब में विटामिन ए होता है। जो कि विटामिन ए क्या होता है, जैसे आपके जो रेटिनॉल्स है या बाकुची ऑयल है, इन सब में विटामिन ए होता है। विटामिन ए आपकी एज को डिले करने में हेल्प करता है, सेल टर्नओवर बढ़ाता है, साथ ही साथ स्किन से पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन भी कम करता है। जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि विटामिन सी रिच जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि जितनी भी बेरीज है लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज एंड ऑल, और आपका जो भी आंवला है, ऑरेंजेस है, ये सब विटामिन सी रिच। उसके अलावा विटामिन ए, मैंने आपको बताया कि विटामिन ए जो कि
रेटिनॉल वगैरह में भी प्रेजेंट होता है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसके साथ विटामिन ई, आपने सुना होगा आमंड्स में होता है, आपके पंपकिन सीड्स में होता है, मोस्टली सीड्स वगैरह में विटामिन ई होता है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है डीपली, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। उसके अलावा जितनी भी जैसे चीजें जिसमें जिंक मैग्नीशियम होता है, जैसे कि आपका स्पिनच है, आपकी ब्रोकली है, और आपकी और भी चीजें पंपकिन सीड्स, इसमें भी पंपकिन सीड्स में आपको जिंक भी मिलता है। और उसके अलावा लाइक आप कुछ भी लाइक खाते हैं तो सब में मोस्टली आपको एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, मैग्नीशियम ये सब मिलता है। ये आप केला खाते हो उससे पोटेशियम मिलता है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोशिश करिए, मैं आपको कितनी भी लाइक फ्रूट की, वेजिटेबल्स की लिस्ट दे दूं, उससे आपको ऐसा नहीं है कि आप वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही खाना स्टार्ट कर देंगे। पर ये है कि आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए जो कि सीजनल हो। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप वो चीजें खाइए जो कि लाइक सीजन के अलावा हो, क्योंकि अगर आप सीजन के अलावा चीजें खाते हैं तो वो ज्यादातर स्टोर्ड ही फूड होता है, मतलब स्टोर्ड लाइक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं या इंजेक्टेड होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सीजनल ही चीजें खाइए, तो क्योंकि वो फ्रेश होती है। और मोस्टली आप जो भी फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सब में आपको लाइक न्यूट्रिएंट्स मिलते ही हैं। तो बस आपको ज्यादा ज्यादा कोशिश करनी है कि आप रोटी या ये चीजें कम खाइए, आप ज्यादा ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, जूसेस पीजिए। जूसेस ऐसे नहीं पीने जो कि आपका एकदम से शुगर स्पाइक कर दे, जैसे कि आप गाजर का जूस पीते हैं तो एकदम से आपका शुगर स्पाइक हो जाता है। आप ऑरेंजेस और लाइक फ्रूट्स होते हैं उनका जूसेस पीते हैं, उसको अवॉइड करिए और ऐसे जूसेस पीजिए जिससे आपकी बॉडी जो है वो एक्चुअली में आपको ऑक्सीडाइज होने से रोके, साथ साथ टॉक्सिक्स रिमूव करे। जैसे कि आंवला जूस आप पी सकते हैं, उसके अलावा आप अदरक और लाइक कच्ची हल्दी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आपको बस ये कोशिश करनी है कि आप ज्यादा ज्यादा हेल्दी खाइए, तो इससे आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट मिलता है और आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट रहेगा तो आप कैंसर से भी बच सकते हैं। जी हाँ, आप कैंसर से भी बच सकते हैं, साथ साथ आप अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखे ही है आजकल मेरे बालों की लाइक हेयर फॉल सीरीज चल रही है। आप देख ही रहे मेरे बाल कितने अच्छे हो गए हैं पहले से, लाइक मेरी हेयर ग्रोथ भी बेटर हो रही है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपना टाइम, अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकालिए और वीडियोस को ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए। मैंने हेयर पे काफी अच्छे पार्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट हेयर रेमेडी सिखाई हुई है। आप बाहर से टोनर्स लेते हैं, अपने लिए सीरम्स लेते हैं, वो मैं आपको घर पे ही बनाना दिखा रही हूँ। तो आप कोशिश करिए अपने लिए वो सब करिए। आई होप आप सब लोग लाइक एंटीऑक्सीडेंट का जो बेनिफिट है वो समझ चुके होंगे। तो मैं यहीं से आपको अलविदा कहती हूँ। सो बाय बाय, आई लव यू।